सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं कुटी भोपरे पे हूँ और पार्षद जी के ऑफिस पे हूँ। आज बीएसपी की एक अपनी मीटिंग थी और मीटिंग का क्या उद्देश्य था, इस पर बात करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि लोनी के अंदर एक प्रतिमा बाबा साहब की खंडित कर दी गई है। अभी जो कि अम्बेडकर जयंती को मनाए का जो सिलसिला है वो जारी है, और इसी बीच में अगर कोई मूर्ति खंडित करता है तो उस खंडित करने का क्या मुख्य कारण हो सकता है, इस पर बात करेंगे। जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। सर, जो आप लोगों ने आज मीटिंग की, मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मीटिंग का उद्देश्य ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, माननीय बहन जी उसमें पूर्ण रूप से इलेक्शन में उतर चुकी हैं और हम बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि माननीय बहन जी का आदेश है क्षेत्र में यदि जो है ना आप सब लोगों के पास मिलकर बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी दुरुस्त कर लेंगे तो सरकार बनाना बहुत आसान हो जाएगा और हमें 2027 में सरकार बनानी है। सर, आपने एक आज नया पद जो कि नामित किया, जोन प्रभार का, जी। तो ऐसा क्या लगा आपको? नहीं, एक्चुअली क्या ये जो है नया पद नहीं है, ये माननीय बहन जी के आदेश हैं कि जो हमारे जो सेक्टर हैं लगभग जो है ना साहिबाबाद विधानसभा में 127 के लगभग में है, ठीक है। तो हमने विधानसभा साहिबाबाद को दो पार्ट में बांटा है। पार्ट ए घोड़ा की तरफ है और पार्ट 2 साहिबाबा, ये जो है मतलब जो इधर मोहन नगर से इधर उधर जो है हमने दो पार्टों में बांट दिया है इसको। और दो पार्टों में जो है ना एक जोन में हमने वो एक पार्ट में हमने लगभग 4 जोन बनाए हैं, तो 4 जोन के प्रभारी हमें बनाने हैं। तो एक इस उसमें समथिंग जो है लगभग 8 दूनी वो कितने हो गए, तो मतलब 10-12 सेक्टर पे हमें एक जोन बनाना है। और माननीय जो हमारे माननीय पार्षद जी हैं मजबूत हैं और इनकी टीम यहाँ पे बहुत मजबूत है, तो सब लोग मिलकर जो ना हम लोग माननीय पार्षद जी का हम भी साथ देंगे और माननीय पार्षद की देखरेख में इस जोन को तैयार किया जाएगा। आपको सर जोन प्रभारी का जो पद, उसके लिए बधाई। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी के साथ निभाई। सर, ये जो पद है वो किस तरीके का पद है? ये जौन प्रभारी का पद है, जैसे हमारा मोहन नगर जौन है, इसमें इतने सेक्टर होंगे, सेक्टर अध्यक्ष होंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रह्मा जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी लोनी के अंदर एक प्रतिमा खंडित कर दी गई है, अभी बाबा साहब की जयंती तो मनाई जा रही है और बुद्ध पूर्णिमा तक ये क्रम जारी रहेगा, तो बीच में ये इस तरीके की घटनाएं क्यों? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब अभी दूसरी सरकार चली है उत्तर प्रदेश में, जब मान्य बहन जी की गवर्नमेंट बनी थी तो मान्य बहन जी ने जो ना इस देश में कानून का राज स्थापित किया था, लोगों को रोजगार दिए थे, एजुकेशन पर ध्यान दिया था। उसके बाद में दूसरी सरकारें आई, उन्होंने क्षेत्र में तो कुछ काम किया नहीं और अपने अपने तरीके से लुभाया और वोट लेकर इस प्रदेश में दंगा कराए और जो ना कुछ काम नहीं कराया। मेरे कहने का मतलब है आज लोग बाग त्रस्त हैं। उसके बाद में जो माननीय बहन जी को लोग बाग फिर याद करने लगे और बहन जी के साथ होने लगे। जैसे ही बहन जी के साथ होने लगे, बहन जी, क्योंकि बहन जी बहुत एक्टिव मूड में है इस टाइम, बहन जी ने बोल दिया कि सरकार बनानी है हमें, चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए हमें क्षेत्र में भेज दिया है। तो सब लोग, अब जो बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब की जयंती उन्होंने 14 अप्रैल पे बहुत अच्छी तरह से धूमधाम तरीके से मनाई है। जब उन्होंने धूमधाम तरीके से मनाई है और घर से बाहर निकले हैं, तो देखिए ये जो है मूर्ति जो तोड़ रहे हैं, ये कौन है? जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो तोड़वा रहे हैं किसी भी तरह बहुजन समाज को बिखेरने के लिए। लेकिन उनमें एक सेकंड मेरी बात सुनो, समझो पहले। क्षेत्र की जनता को बाबा साहब से कोई परेशानी नहीं है, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज एक साथ हो जाए। बहुजन समाज में पाल, प्रजापति, कोली, कुमार, नाई, धीमर, पाल, गदरिया, ब्राह्मण, बनिया, हर समाज का आदमी बहुजन समाज पार्टी में इकट्ठा हो रहा। तो दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो घबरा गए हैं। अब उन्होंने क्या काम करने चालू कर दिया है, दूसरी पार्टी ने खुद नहीं, साइड से बाबा साहब की तस्वीर तोड़वाना, क्षेत्र में दंगे कराना, ये चालू कर दिए ताकि बहुजन समाज एक साथ ना हो सके। अब बहुजन समाज के लोग ये सोचेंगे अपर कास्ट के लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर तोड़ी है, नहीं तोड़ी अपर कास्ट के लोगों ने तस्वीर। ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये अपर कास्ट और बहुजन समाज और गरीब समाज ये आपस में कैसे मिलगा, इनको किस तरह दूर किया जाए, ये साजिश चल रही है।
सर आपका क्या मानना है जी, नहीं हमारा इसके बारे में जो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं? देखिए ये तो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो सरकार में रहते हुए दूसरी सरकारों के मुद्दों को कार्यों को दबाना चाहते हैं। तो उन लोगों का ये कार्य किया गया है, जबकि दिखाने के लिए दूसरी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के अम्बेडकर जयंती भी मना रही हैं, लेकिन वो एक दिखावा है। दिखावा है। जब बात आ रही है जो है बचाने की, एक तरफ हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि सभी बाबा साहब की मूर्तियों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन कहीं पर भी सुरक्षा आप देख रहे हो 4 दिन बीते नहीं है और सब जगह ऐसी असुरक्षा महसूस हो रही है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए दूसरों की सरकार में। हमारी सरकार में तो खैर होने का संभव है ही नहीं, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, पर दूसरी सरकारों में नहीं होना चाहिए। जो भी वर्तमान की सरकार हैं उनको कानून व्यवस्था देखनी चाहिए, जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, यही हम आशा व्यक्त करते हैं। बता जी, जैसे कि अभी ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को रोक कैसे सकते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये लक्षण आ रहा है, ये तो सरकार को चाहिए। ऐसा नहीं है, जो भी असामाजिक तत्व हैं तो उसी क्षेत्र के, कोई विदेश से तो आए नहीं है, उसी क्षेत्र के हैं। तो सरकार को चाहिए जो कि वहाँ की पुलिस व्यवस्था है उनको बोले भाई किन लोगों ने ये घटना की है उनको अरेस्ट करें, काम खत्म। ये तो सरकार का काम है। अभी जो वर्तमान सरकार है उसने बढ़ चढ़कर जो है प्रचार किया, सारे पार्कों को सजवाया और सर्व समाज से वो पार्कों पर जो है माल्यार्पण भी करवाया, और फिर वही सरकार के रहते हुए उन्हीं मूर्तियों को फिर तोड़ दिया जा रहा है। देखिए अभी जो है ना, सरकार ने ये कहा था कि भाई बाबा साहब की तस्वीर पर जाकर साफ सफाई कीजिए। कितनी तस्वीरों में साफ सफाई की, कोई बताएगा? कितनी तस्वीरों का डेवलपमेंट हुआ? नहीं। होर्डिंग में भी, अभी मेरे पास होर्डिंग है, एक बहुत बड़ा होर्डिंग बनवाया और जितने बीजेपी के लोगों के बड़े पदाधिकारी हैं, छोटे पदाधिकारी हैं, उनके सब सारों के सबके फोटो बड़े बड़े और बाबा साहब का फोटो नीचे से एक छोटा सा बना रखा है। मेरे पास वो होर्डिंग है जो दिखाई भी ना दे। अरे जब तुम्हें बाबा साहब से इतनी शर्म आती है तो क्यों 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 करते हो ऐसे काम? अरे बाबा साहब ने तो, देखिए बाबा साहब किसी एक जाति विशेष समुदाय के नहीं है, वो पूरे भारत के हैं। पूरे भारत का संविधान लिखा, पूरे भारत की नारियों को उन्होंने सम्मान दिया, रिजर्व बैंक की स्थापना कराई जिससे पूरे भारत का डेवलपमेंट हो। 12 घंटा ड्यूटी करते थे, उसमें से 8 घंटे की ड्यूटी कराई पूरे भारत के लिए, उसमें के एक जो ना दलित समुदाय के लिए। अरे बाबा साहब तो महान शक्ति हैं, महान आत्मा है, उनको तो नमन करना चाहिए पूरे भारत को। और जो ऐसे असामाजिक तत्व इस तरह की घटना करते हैं हम उनकी निंदा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि ये आपस में क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी में अपर कास्ट भी आ रहा है, अपर कास्ट भी, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, सब लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और ये इस तरह की हरकतबाजी करा के उनको अलग अलग कराना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं है, नहीं होगा। हम सब लोग, सभी समाज के, सभी धर्म के सब लोग आज बहुजन समाज में इकट्ठे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो असामाजिक तत्व इस तरह की घटना कर रहे हैं हम उनकी निंदा करते हैं, उनको प्रशासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उनको अरेस्ट करें और जेल में बंद करें। और एक सेकंड, मैं बहुजन समाज से भी निवेदन करता हूं कि इस तरह की अफवाह ना उड़ाएं, किसी के बहकावे में ना आए। यदि जो है मतलब कहीं तस्वीर खंडित होगी है तो शासन प्रशासन का काम है वहां पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन दे, वो बाबा साहब की नई तस्वीर लगाएंगे और हमें सब लोग मिलकर, हमको एक साथ रहने की जरूरत है, सब लोग साथ रहेंगे। साथियों, ये हमारे जो है प्रभारी जी हैं और किस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी और लोगों को जो समझाने की जो अपील की, तो आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर। थैंक यू।